गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं जा रही हूँ, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है अल्ट्रासाउंड की, बट मुझे ऑब्वियसली पास में नहीं मिली। मुझे एक जगह है, नाम है उसका कैनॉक, वहाँ जाना है। सो ट्रेन से जाना पड़ेगा। 1 साल के बाद आई है ये अपॉइंटमेंट, सो मैंने सोचा मिस तो नहीं करना चाहिए, ले लेना चाहिए, बेशक थोड़ा दूर मिल रहा है। सो मैं जा रही हूँ अभी वहीं पे, और देखते हैं कैसे जाती है अपॉइंटमेंट। अच्छा सा वेदर तो नहीं है, बहुत ही मिजरेबल सा वेदर है, रेन। अब मोस्टली ऐसा ही रहता है वेदर, मतलब रहेगा वेदर ऐसा ही, क्योंकि विंटर्स चालू हो चुकी हैं। और विंटर्स में तो ऐसा ही होगा, अंधेरे वाला क्लाउडी रेनी वेदर। अभी तक तो स्नो नहीं आई है यहाँ पे, लास्ट टाइम आ गई थी नवंबर में, बट अभी तक तो नहीं आई है। चलो मैं आपको मिलती हूँ ट्रेन स्टेशन पहुँच के। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं फुल पैक होके निकल गई हूँ। रेन अभी बहुत बारिश आ रही है, इसलिए मैंने कैप भी डाल लिया। बस मैं निकल गई हूँ और जा रही हूँ। ठंड तो है, ऐसे तो नहीं बोलूँगी ठंड नहीं है, ठंड है। तो आई एम जस्ट फुली पैक्ड टॉप टू बॉटम। सो जा रही हूँ, अभी मेरा अपॉइंटमेंट है, और दिखाती हूँ आपको कुछ व्यूज़। सो गाइस, मैंने अपना करवा लिया अल्ट्रासाउंड। पहुंच गई थी मैं आराम से कैनॉक, और अल्ट्रासाउंड भी हो चुका है। ऑब्वियसली अंदर आप वीडियो नहीं बना सकते, और बनाना भी नहीं चाहिए, सबकी प्राइवेसी पर ख्याल रखना चाहिए। सो अभी मैं वापस जा रही हूँ, और हवा जो इतनी तेज़ चल रही है, बस उड़ा के ले जाएगी ऐसे हवा। सो अभी मैं वापस जा रही हूँ, बारिश और हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि उड़ा के लेके जाने वाली है। मैं चल नहीं रही, मुझे हवाई धक्के मार के आगे बढ़ा रही है, ऐसी हवा है। तो ऑब्वियसली मुझे फास्टिंग रहना था, मैंने कुछ खाया नहीं, और अभी 1 बजने वाले हैं। 12:15 का अपॉइंटमेंट था मेरा, और सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं टाइम से पहुँच गई, मैं जल्दी पहुँच गई थी, और मैंने वेट किया, अच्छा था, और सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज था, सब सही से हो गया। और अभी मैं जा रही हूँ ग्रेग्स, एक कॉफ़ी और कुछ खाने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली घर पहुँचते तो टाइम लग जाएगा, तब तक तो फिर मैं भूखे ना मरूँ, इसलिए मैं कुछ खा लेती हूँ अभी। तो मैं आ गई हूँ अभी इस तरफ गूगल मैप से पूछ के कि मेरे पास का ग्रेग्स कौन सा है। आई थिंक टाउन सेंटर में हूँ मैं। अभी दिखाऊँगी आपको, कुछ मैं वीडियोज़ शूट करूँगी, मैं उसमें डाल दूँगी इस वाले ब्लॉग में, और मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। ये यहीं कहीं ग्रेग्स दिख रहा है, मतलब गूगल मैप बता रहे थे ग्रेग्स ही। ये इनका टाउन सेंटर है, पर ऑब्वियसली अभी तो मैं पूरा तो टाउन सेंटर नहीं घूमूंगी, क्योंकि पहले मुझे भूख लगी है, फिर मैं खाऊंगी कुछ, मुझे खाने के लिए मिल जाए। जो मैं जगह बोल रही हूँ, कैनॉक नाम है उस जगह का। अच्छा है, खुली सी जगह है, अच्छा तो लग रहा है, पर ऑब्वियसली मौसम ऐसा है तो कौन कहाँ जाएगा, सब अपने अपने घर में ही होंगे। मेरी तो मजबूरी थी, और छुट्टी लेके मैं इस अपॉइंटमेंट को अटेंड करने के लिए आई हूँ। सो यू जो भी, अगर ऐसा कुछ हुआ दिखाने के लिए, तो मैं दिखाऊंगी आपको। बेक तो इतना जल्दी था कि भूख लगी थी, मैंने सब खा लिया। वापस जाने के लिए मैं स्टेशन पे पहुंच गई हूँ, मतलब पहुंचने वाली हूँ, आ ही गई हूँ। कैनॉक ट्रेन्स टू गच्ची ट्रेन प्लेटफॉर्म 2।
तो जो मैं पहले जा रही थी वो रास्ता सही था मतलब, पर वहाँ पे बहुत सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है, तो मैंने सोचा शायद मैं गलत जा रही हूँ। वहाँ पे मार्किंग्स थी और एक गेट भी दिख रहा था, पर मैंने दूर से देखा वहाँ पे एक वार्निंग साइन भी था, तो मुझे लगा शायद मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए वो वार्निंग साइन देख के, और मैं दूसरे तरफ चली गई जिधर से मैं आई थी, मतलब जो यहाँ कैनॉक आते टाइम जहाँ से मैं आई थी। पर मेरा ऑलरेडी मेरा दिमाग कह रहा था कि ये शायद वो रास्ता ना हो, पर फिर भी मैंने सोचा मैं वहाँ जाती हूँ, देख के कन्फर्म करती हूँ। देखो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये घर बने, घर के बीच में से पतली सी गली जा रही है स्टेशन के लिए, दिखाती हूँ। तो ये देखो, मैंने आपको भी पहले भी एक क्लिप मैंने डाली है, दिखाया होगा, ये सारे घर हैं और ये है, और ये जो आगे मैंने जूम करके दिखाया आपको, ये वार्निंग साइन था, तो मैंने बस यहीं से देखा और मुझे लगा यहाँ पे तो कुछ ऐसे टिकट काउंटर या कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है, तो जाना कहाँ से है, तो मैंने सोचा ये शायद मैं वहीं जाती हूँ जहाँ से मैं आई थी। तो शायद मैंने जो पहले सोचा था वो सही था। देखो वहाँ पे लिखा है ट्रेन टू हेंस फोर्ट, और ये घर है किसी का, ये वाला, और यहाँ पे ये रास्ता है पतला सा। तो ये देखो आपको ट्रेन की पटरी दिख रही है, तो ये है, ये देखो। और मैं ऑपोजिट साइड गई, जहाँ से मैं ऑपोजिट साइड से आई थी मैं वहाँ चली गई थी। तो ऐसे खोपचे में जो ये छोटे टाउन्स है ना, यहाँ पे ऐसे खोपचे से रास्ते हैं, पतले पतले से, अंदर से, सिटी के ही अंदर से और घरों के बीच से। और अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। मुझे एक्चुअली ट्रेंट वैली जाना है। So I'll get this from here. I mean, I'll get the train from here. So ये देखो, एक्चुअली ट्रेंट वैली। मैं वो वाले साइड गई थी, फिर वहाँ पे मैंने पढ़ा, फिर मैंने पढ़ के भी अपने पर विश्वास नहीं किया है। देखो मैंने ना पूछा है, कंफर्म किया है, क्रॉस कंफर्मेशन किया है, फिर मैं आई हूँ इस साइड में। नाउ द ट्रेन विल कम हियर, प्लेटफॉर्म नंबर 2, और फिर मैं मिलती हूँ आपको बाद में। एलेक्सा, विंड स्पीड। Currently, it's very windy at 52.3 kilometers per hour. Today, expect moderate winds around 38.9 kilometers per hour. इतना ज़्यादा विंडी है, और आज और कल 2 दिन बहुत ही ज़्यादा विंडी दिखाया है यूके में। ऐसे विंड है कि आपको चलने की ज़रूरत ही नहीं है, उड़ा देगी आपको विंड। गाइस, नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, मैं बना रही हूँ सैंडविच। ऐसे ही सिंपल सा सैंडविच है, मेरे पास कैप्सिकम पड़े हुए थे, वो ख़त्म करने थे, मैंने सोचा बना लेती हूँ। और ये मेरी वीगन बटर, वीगन चीज़। मैं दूध की चीज़ें नहीं लेती हूँ बहुत ही हार्डली, मतलब कभी कभी चाय में मिल्क जो होता है ना गाय का, वो लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं वीगन ही लेती हूँ। मेरा बटर भी वीगन है, मेरा घी भी जो मैंने बनाया वो वीगन घी है, जो मैं रोटी में खा रही हूँ आजकल, और सब कुछ वीगन है एक्सेप्ट मिल्क। मैं मिल्क अभी छोड़ रही हूँ, मैं एक ही बार चाय पीती हूँ, कभी कभी 2 बार चाय पी लेती हूँ, स्पेसिफिकली अगर सैटरडे संडे और मैं घर पे हूँ तो। नहीं तो अगर मैं जॉब पे हूँ तो मैं चाय एक ही बार पीती हूँ, और कभी मन करता है तो ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी पी लेती हूँ ऑफिस में। पर ऐसा मेरा ऐसा कोई है नहीं कि मैं किसी चीज़ के बिना नहीं रह सकती, मैं छोड़ सकती हूँ कोई भी चीज़। तो मेरा भी नेक्स्ट मोटिव यही है कि मैंने मिल्क छोड़ दिया था बीच में, बट फिर मैंने दोबारा से चाय में लेना शुरू कर दिया। मैं पीती तो कभी भी नहीं मिल्क, मैं दूध नहीं पीती हूँ बिल्कुल भी। तो अभी मेरा वही एम है कि मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँ मिल्क। तो मैं मिल्क बिल्कुल बंद करने वाली हूँ। ऑब्वियसली हम सबको ही पता है कि मेरे हिसाब से तो मैं तो ऑलरेडी मैं इस बात को बोलती हूँ, और मैं हमेशा इस बात को प्रमोट भी करती हूँ कि नॉनवेज हमें नहीं खाना चाहिए, बिकॉज हमारी वजह से
क्यों किसी को मारना है, क्यों आपको उन बेचारे जो भी है जीव जंतु उनको क्यों मारना है आपको। मुझे ये बहुत लेट रियलाइज़ हुआ। मैं भी नॉनवेज खाती थी, अंडा एंड ऑल, मैंने भी खाया है, बट फिर 6 साल पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नॉनवेज तो नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। सो अब 6 साल से मैंने नॉनवेज छोड़ रखा है और मैं नॉनवेज अब बिल्कुल नहीं खाती कि मैं देखती भी नहीं हूँ एक्चुअली। मुझे पता नहीं, अब मैंने बहुत ज़्यादा डीप सोच लिया है, मुझे डिस्टर्बेंस होने लगती है ऐसे अगर मैं देखती हूँ तो यही है। और अभी मैं वीगन होने वाली हूँ। मैं बाहर जाती हूँ तो मैं वीगन चीज़ें ही लेती हूँ क्योंकि मुझे भरोसा नहीं इनका, ही तो हर चीज़ में इनका मीट होता है। बट अब मैं घर में भी दूध बिल्कुल बंद कर दूँगी। मैंने बंद कर दिया था, लगभग 7-8 महीने से दूध नहीं लिया था, पर फिर चाय लेना मैंने शुरू की। अदरक वाली चाय में दूध डाल के पीना शुरू किया। बट अब मेरा फिर से मुझे एम आ गया है मेरा कि यार दूध भी नहीं लेना चाहिए। सो दूध, दही, जो भी मिल्क से बन रहा है वो मैं बंद करूँगी। और पहले मैं सोया मिल्क लेती थी, सोया मिल्क लेना शुरू करूँगी दोबारा से। और सोया मिल्क से ही मैं देखती हूँ अगर, क्योंकि मैंने देखे तो हैं वीगन योगर्ट्स भी होते हैं, तो मैं वीगन योगर्ट्स ले लूँगी। सो वीगन योगर्ट्स लेना शुरू करूँगी। बस ऐसे लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमें सबको पता है कि जितनी अपनी अभी डिमांड है, इतना जो मीट और इतने अमाउंट में दूध और दही ये सब थोड़ा ना प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब ये नेचुरली नहीं आ रहा है, ये अननेचुरली आ रहा है। और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट लूँ मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट खा के खुश हूँ या फिर ऐसे सोचूं कि मैं हेल्दी हो रही हूँ और मुझे कुछ ऐसे मिल रहा है, प्रोटीन या मिल्क या विटामिन डी, विटामिन सी या कुछ भी ऐसे, मैं कोई भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स मैं लूँ इस तरह से जो कि आर्टिफिशियल है और नेचुरल नहीं है। वो अलग बात होती थी कि जो गांव में होते थे उनके पास अपनी गाय होती थी तो उनका फ्रेश मिल्क आता था और उन पे कोई ऐसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं करना पड़ता था। और वो एक अलग टाइम था, वो एक अलग बात थी। वैसा अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली आप मिल्क लो, दही लो, दूध, घी सब लो, पर ऑब्वियसली किसी का हक मार के, अब गाय के बच्चे का हक मार के या फिर किसी और भी जानवर के बच्चे का हक मार के या उसका हक मार के मुझे नहीं कुछ खाना और मुझे अपने आप को ऐसे हेल्दी नहीं करना। ये मैंने सोच लिया है। अभी 2026 आया नहीं है, बट मेरी रेजोल्यूशन लिस्ट में ये है कि मुझे एनिमल से आने वाला कोई भी प्रोडक्ट खाने का जो है और इवन पहनने का भी मैं बंद करूँगी। और ये है यार, सेल्फ रियलाइजेशन होना एक बहुत बड़ी बात है। ये बातें आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता, ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। आप सब मतलब हम सब के पास दिमाग है और हम सब सोच सकते हैं, तभी तो हम इंसान हैं और हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम चूज़ कर सकते हैं। वो बेचारे जानवर, उनके पास तो ये सब चीज़ें नहीं होती ना। अब हमारे पास है और हम फिर भी अगर ऐसे करेंगे तो आई जस्ट डोंट फील राइट। मुझे तो नहीं अच्छा लगता। ऑब्वियसली मैंने 6 साल से छोड़ रखा है सारा नॉनवेज और ये सब कुछ। 6 साल पहले जब मेरे अंदर रियलाइजेशन नहीं था तो भी मैंने भी इतना डीप नहीं सोचा था और तो मैं भी खा ही रही थी नॉनवेज। बट ऑब्वियसली मेरी फैमिली नॉनवेज ईटर इतने ज़्यादा बड़े, इतने पागल वाले जो होते हैं, जैसे जिनको इतना ही पसंद होता है, जिनको रोज़ ही चाहिए होता है। हम लोग ऐसे थे नहीं, हम 3 महीने में 4 महीने में कभी एक बार खा लिया, इतना कोई क्रेज़ हमारे घर में था भी नहीं। बट यार अब सोच लिया है तो सोच लिया है, जब जागो तभी सवेरा, ऐसा मान सकते हैं।
और अब अगर मान लिया है तो उसको अब पूरा करना है। देखो अब मुझे 6 साल हुए हैं, मैं बिना नॉनवेज के हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत बिल्कुल हेल्दी हूँ। मेरा जो मन करता है मैं वो वेज में बना के खाती हूँ, और वेज में इतनी वैरायटीज़ है, ठीक है। ऑब्वियसली जो भी मेरे सर पे पाप पड़े हैं जो मैंने पहले नॉनवेज खाया है, अब भगवान की शरण में हूँ, अब भगवान के ऊपर है वो, उनको कैसे क्या करेंगे। बट मेरी तरफ से अब मैं जानने के बाद और ये महसूस होने के बाद तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। सो बस यही है लाइफ। अभी मेरी चाय बन रही है, सैंडविच है, अभी मेरा ड्राइविंग लेसन है, तो वो मैं करूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो मैं अभी मॉरिसन्स में आई हूँ और ये सारा क्रिसमस रेडी और न्यू बिट्स। Look at this one. Cute. So मैंने लिया ये बायोलाइफ का वीगन ग्रेडेड चीज़, और ये प्लांट बेस्ड है, 100% प्लांट बेस्ड, सो नो डेयरी नो मिल्क।